welcome to our channel Learn Art with Pallavi। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू S3 क्लास। S3 क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका ओ टाइप चेक कर सकते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है और उससे हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि S3 क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, सबसे पहले हमने देखे थे टू स्टेप्स की। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट की हमने विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का डाटा रखा है, जैसे नेम इज इक्वल टू देव। देन इसके बाद एम्प्लॉय की जो आईडी है, जैसे कोमा लगाकर EID इज इक्वल टू 1। देन इसके बाद एज इज इक्वल टू 30। इस तरीके से डाटा लिया है। ओके, अब इसके बाद हम अगर क्लास ऑफ L1 की अगर हम क्लास चेक करते हैं तो हमारे पास आएगी लिस्ट की एक लिस्ट है। बट इसको यूजर अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ L1 हम चेंज करना चाहते हैं, हमने असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्प्लॉय। ओके, अब जब हम यहाँ पर L1 को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में हमारे पास इस तरीके से आया है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसका नेम है देव, उसकी ID है 1, एज 30 और उसके बाद जो उसका क्लास एट्रीब्यूट है वो है एम्प्लॉय। ओके, बट अब हम क्या करते हैं, अब हम इस L1 का ओ टाइप देखना चाहते हैं कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, S3 है, S4 है या बेस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइब्रेरी में लोड करना होगा। 1 सेकेंड, लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पर होगा, लाइब्रेरी मेथड। इसमें हम जैसे हमें लोड करवाना है एस लूप को। ओके, एस लूप। अब यहाँ पर एस लूप लोड हो चुका है लाइब्रेरी में, यानी एक पैकेज है जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करना सिखाया था कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे इसको और कैसे इसके फंक्शंस को यूज करेंगे। अब मुझे चेक करना है ओ टाइप। ओ टाइप ऑफ किसका ओ टाइप, L1 का ऑब्जेक्ट टाइप चेक करना है मुझे, तो S3 आ गया। ओके, इतना काम हमने करना सीखा था। और जैसे कोई अगर हम फॉर एग्जांपल अदर मैंने लिया 1 2 3 इस तरीके से, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में फॉर एग्जांपल पल्लवी। ओके, देन इसके बाद मुझे क्लास ऑफ ए चेक करनी है कि ए की क्लास क्या है। यहाँ पर ए की क्लास क्या है, कैरेक्टर्स। बट अगर मैं यहाँ पर जो ए भी तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका ओ टाइप चेक करूंगी ए का, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्या आया कि ये बेस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने लिस्ट क्रिएट की थी और उसको क्लास असाइन करने के बाद वो एक S3 ऑब्जेक्ट बन गया था, वैसे ही एक बेस ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके, यहाँ तक का हमने वर्क किया था। बट आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ कंस्ट्रक्टर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, it is a good practice to use a function with the same name as the class, not necessary to create मतलब ये necessary नहीं है कि हम जो क्लास का मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है वही हम हमारे फंक्शन का नेम रखें। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी तक तो मैंने लिस्ट क्रिएट की तो उससे मैंने सिर्फ एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख लिया। अब मान लो मुझे बार बार ऐसे ही L1 L2 L3 इस तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, मतलब इस तरीके से मैं बार बार लिस्ट तो नहीं बनाऊंगी। ओके, इसलिए मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। हमें पता है कि हम फंक्शन को क्रिएट करके उसको बार बार अगेन एंड अगेन जस्ट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देके उसको बार बार कॉल कर सकते हैं। ओके, यानी कॉलिंग कर सकते हैं एक फंक्शन की हम। वैसे ही कंस्ट्रक्टर उसी तरीके से काम करेगा कि इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज अ फंक्शन, यानी ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बार बार मतलब लिस्ट बनाओ उसको क्लास असाइन करो, लिस्ट बनाओ क्लास असाइन करो, नो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आप क्या कीजिए कि एक फंक्शन क्रिएट कीजिए विद द सेम नेम, और ये जो सेम नेम की कंडीशन आ रही है कि सेम नेम होना चाहिए एज अ क्लास, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी। हम उस फंक्शन का यूज करेंगे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होगा, दिस विल ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि सारे के सारे अब हम ऑब्जेक्ट बार बार हमें क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, हमें जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना है, जिससे इस फंक्शन में जो भी हम एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करेंगे वो सारे एट्रीब्यूट हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनके साथ अपने आप ही जुड़ जाएंगे। यानी सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर के क्रिएशन में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी वो यूनिफॉर्म होंगे, उनके वो एक जैसे दिखेंगे, यानी मेक देम लुक सिमिलर, वो एक जैसे हो जाएंगे। ओके, वी कैन, और इसी तरीके से हम कुछ वहां पर कंडीशंस भी लगा सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो हम कुछ भी कर सकते हैं इफ एल्स का यूज करके, फिर कैसे भी करके हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की आईडी जो है वो 1 to 100 ही होनी चाहिए, इससे ऊपर तो कंपनी में कोई एम्प्लॉय ही नहीं है इस आईडी से ऊपर। ओके,
सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो मैंने जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो स्टूडेंट क्लास मुझे रखनी है, तो वही मैंने अपने फंक्शन का नाम भी स्टूडेंट ही रख लिया। अब हमें पता है कि आर में फंक्शन को क्रिएट करने के लिए इस तरीके से होता है। अब इसकी जो ये पेरेंथेसिस, इनके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं या फिर हम कहीं पैरामीटर्स डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पैरामीटर डाले एन कोमा, जैसे कुछ भी डाल देते हैं, ए कोमा जैसे आर। ओके, एन का मतलब नेम, ए का मतलब एज, आर का मतलब जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, एज और उसके नेम। इसके बाद हम यहाँ से अपनी ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हमारे फंक्शन का कोड शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अभी हमने एक लाइन स्टडी की थी कि हम जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इसमें हम कोई इंटीग्रिटी चेक भी लगा सकते हैं। कैसे? मान लो कि जैसे कि 10th क्लास के अंदर सिर्फ 1 to 40 ही स्टूडेंट हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन डाल देंगे कि इफ, मतलब अगर आर, अगर जो हमारे पास आर है वो ग्रेटर देन, अगर 40 से बड़ा हो जाता है, 40 से बड़ा हो जाता है, एंड 1 सेकेंड, 40 से बड़ा हो जाता है, और आर अगर, या फिर आर अगर मतलब 40 से बड़ा हो जाता है, या फिर आर जो है वो लेस देन हो जाता है 1 से, 1 से छोटा हो मतलब नेगेटिव हो, या फिर 40 से बड़ा हो, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्टॉप होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया कि रोल नंबर इज आउट ऑफ बाउंड, रोल नंबर इज आउट ऑफ बाउंड। ओके, यानी जो बाउंडेशन है हमारी रोल नंबर की उससे, या फिर आउट आउट ऑफ जो मतलब रेंज से बाहर जा रहे हैं। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो फॉर एग्जांपल ओबीजे इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। सो नेम इज इक्वल टू जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास करवाया, फिर एज ए पैरामीटर पास करवाया है। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू जैसे हमने एज क्या रख ली यहाँ पर ए। देन इसके बाद रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर क्या रख देते हैं हम, जैसे रोल नंबर हमने आर ले रखा है। ओके, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसकी क्लास। सो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि क्लास ऑफ ओबीजे, जो हमारे पास ओबीजे ऑब्जेक्ट है इसकी जो क्लास होगी, दिस इज इक्वल टू जैसे स्टूडेंट, जो हमने फंक्शन का नेम लिया है वही रख देते हैं। अब इसके बाद हम ओबीजे को क्या करवा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब 1 सेकेंड, ओबीजे को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सो मैंने आपको ये वन बाय वन लाइन लाइन बाय लाइन समझाया कि कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे जस्ट इस फंक्शन को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। जैसे मुझे एक S1 स्टूडेंट बनाना है तो मैं स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करूंगी, इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी रख देते हैं जैसे जॉन। देन इस जितनी हमने यहाँ पर पैरामीटर्स डाले हैं उतने ही हमें कॉलिंग के टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स डालने होंगे। ओके, यही फर्क होता है, ये पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पर जब हम कॉलिंग के टाइम पर डालते हैं दैट आर द आर्ग्यूमेंट्स। सो जॉन, देन इसके बाद एज मान लो कि उसकी है 17, देन इसका रोल नंबर है 3। ओके, अब S1 को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं S1 हमारे पास सक्सेसफुली हमें हमारा प्रिंट हो चुका है, नेम जॉन, एज, इस तरीके से। अब क्या होगा, क्या यूज हुआ, आप खुद समझिए कि अगर मुझे S1 स्टूडेंट क्रिएट करना होता मुझे लिस्ट बनानी पड़ती, अब मान लो S2 क्रिएट करना होता फिर से मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ती। बट अब हमें क्या है, हम जितने चाहे उतने, मतलब हमने बस एक क्लास कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है, इसी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हम बार बार ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मान लो S2 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, विद मैंने जस्ट स्टूडेंट जो फंक्शन उसको कॉल किया, और इसमें फॉर एग्जांपल अब मेरा एक, अब आप देखना एक और जो हमारा इंटीग्रिटी चेक हमने लगाया था उसका क्या बेनिफिट होता है। मान लो देव नेम से एक स्टूडेंट है, मतलब हम एक्सेस करना चाहते हैं हमारे डेटाबेस में से कहीं से भी कि देव स्टूडेंट का जो नेम है देव है, एज उसकी है 18, एंड उसका रोल नंबर जो है वो 41 है। रोल नंबर क्या है? 41 है। तो आप देखिए कि हमारे डेटाबेस में 41 से 40 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ 1 to 40 रोल नंबर्स है। ओके, तो जैसे ही मैंने 41 रोल नंबर डालने की कोशिश की तो क्या आ गया, रोल नंबर इज आउट ऑफ बाउंड, कि हमने गलत रोल नंबर डाला है, एरर है इसके अंदर। बट अगर हम यहीं पर अगर हम
40 कर देते हैं तो हो गया। अब हम यहाँ पर जस्ट हमने प्रिंट करवा दिया। क्लास क्या है? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके। अब हम अगर ओ टाइप चेक करें, अब जो ये S1 S2 हमने क्रिएट करे हैं, S1 का अगर ओ टाइप चेक करें तो क्या आ गया? S3। इसी तरीके से S2 का क्रिएट करें तो ये भी S3। तो इस तरीके से अब हमने सिर्फ क्या हुआ, इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं कि हमने कोड को रीयूज कर रहे हैं। हम बार बार अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सेम फंक्शन, सेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट, कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो इससे क्या हो रही है, हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी हो रही है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन का यूज करके। और ये आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा कि कैसे है, आप वन बाय लाइन देख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी, मान लो कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई इंटीग्रिटी चेक लगा सकते हैं कि जैसे हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉय की जो आईडी है वो 1 से 100 होनी चाहिए। इस तरीके से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ओके। और वन मोर थिंग, कि जैसे मैंने जो मेरा कोड था, मैंने जो अभी राइट किया, उसमें मैंने जो क्लास डिफाइन किया वो जस्ट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ओबीजे ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्लास है स्टूडेंट कर दी। बट आप इसी काम को ATTR फंक्शन से भी कर सकते हैं। ATTR फंक्शन किसके लिए होता है कि एट्रीब्यूट सेट करने के लिए। किसके लिए होता है? एट्रीब्यूट सेट करने के लिए। इससे हम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। ATTR फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और क्लास का भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे भी करके देखना, और उससे भी अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। ओके। सो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। कंस्ट्रक्टर से क्या होता है, इट इज बेटर टू यूज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट को हम बार बार क्रिएट कर सकते हैं, यानी हमारे कोड को रीयूज कर सकते हैं। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई